हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं जेपीएससी से संबंधित अलग अलग सक्सेस स्टोरीज को लेकर, अलग अलग स्टडी मटेरियल को लेकर। मतलब जो कुछ भी हम यहाँ पर बात करते हैं वो झारखंड से संबंधित ही करते हैं। कौन से आपको सब्जेक्ट के लिए कैसी प्रिपरेशन करनी है, किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस तरीके से आपको अपना जीके का ज्ञान बढ़ाना है या करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है और किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, और काफ़ी कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और उसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपसे शेयर करें तो प्लीज़ नीचे कमेंट एरिया में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम आपकी क्वेरी जल्द से जल्द पूरी कर सकें। तो आज जो टॉपिक लाई हूँ मैं दोस्तों, वो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और हम लोग अपडेटेड रहेंगे। साथ ही में अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जेपीएससी प्रीलिम्स के हिस्ट्री के पेपर की थोड़ी सी डिटेल्ड स्टडी, जिसमें मैं आपके लिए टॉपिक्स भी लाई हूँ, क्या अर्थ होते हैं वो भी लाई हूँ, और धीरे धीरे हर भाग में मैं आपसे एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से भी बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए जेपीएससी परीक्षा पैटर्न में 3 चरण शामिल हैं। प्रीलिम्स जो 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर होते हैं, जिसमें प्रत्येक 200 अंक के लिए होता है। मेंस जिसमें 6 वर्णनात्मक प्रकार के पेपर होते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेटरी सभी पेपर अनिवार्य होते हैं। और तीसरा व्यक्तित्व परीक्षण जो कि 100 अंकों के लिए होता है। ये भी आप सबको बहुत अच्छे से ही पता है कि जेपीएससी की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की पुस्तकें भी संदर्भ का एक प्रारंभिक स्रोत होती हैं। बाकी आप जिन भी पुस्तकों से पढ़ना चाहें आप उनसे तैयारी कर सकते हैं, और आपको प्रभात प्रकाशन से भी सभी पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी जो भी आपको चाहिए तैयारी के लिए। तो जेपीएससी की तैयारी के लिए जो आपको मुख्य पुस्तकें चाहिए और जो टॉपिक्स चाहिए वो हैं आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति और इंडिया ईयर बुक। इन पुस्तकों की जरूर आवश्यकता पड़ेगी आपको। और एनसीईआरटी से आपको जो तैयारी करनी है वो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं, मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ ज्योग्राफी के भी नोट्स तैयार करने हैं। ये सब आपको आसानी से उपलब्ध होंगे और आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें बहुत काम आती हैं आपकी तैयारी के लिए। करंट अफेयर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर दिन द हिंदू अखबार पढ़ें, और अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो भी उसके अलावा आप प्रेस सूचना ब्यूरो, राज्यसभा टीवी, योजना पत्रिका और दैनिक समाचार विश्लेषण के बारे में भी पढ़िए, उनको भी पढ़िए, उससे भी आपको काफ़ी जानकारी हासिल होगी। तो जेपीएससी प्रीलिम्स के जो नोट्स हैं हिस्ट्री के, उनके जो विषय है वो प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि पहले भी इनमें से प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट, महाजनपदास। ये 16 महाजनपद होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म जो कि बुद्ध की शिक्षाएं बताते हैं। मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। पोस्ट मौर्यनाथ, मौर्योत्तर कला। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की सल्तनत। लैंड रेवेन्यूज पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां, जिसमें ब्रिटिश शासन के तहत भूमि राजस्व प्रणाली आती है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के बारे में बताते हैं। किसान सभा मूवमेंट, जिसमें किसान सभा आंदोलन आता है। रॉलेट एक्ट, लेजिस्लेशंस इन ब्रिटिश इंडिया, दैट इज ब्रिटिश भारत में विधान कैसा था।
इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये है हिस्ट्री का सिलेबस जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। सबसे पहला जो है टॉपिक वो है महाजनपद। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। 16 महाजनपद होते हैं और इसका इतिहास, उसकी राजधानी और स्थान, इन सब के बारे में हमें आज बात करनी है। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद बने थे। महाजनपदों की सबसे प्रमुख विशेषता राज्यों का गठन है और महाजनपदों के उदय के साथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास स्पष्ट हो गया था। 16 महाजनपदों में गणतंत्र और राजतंत्र दोनों थे और सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए इनके बारे में जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताऊंगी कि महाजनपद आखिर होते क्या हैं, 16 महाजनपद क्या है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था और जनपद और महाजनपद में क्या अंतर है। तो पहला प्रश्न, महाजनपद क्या है? आंसर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से प्रसिद्धि पाने वाले राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। महाजनपद उन जनजातियों को दर्शाते हैं जो विभिन्न समूहों को बनाने के लिए एक साथ आए और बाद में राज्यों या जनपद नामक बस्तियों के एक स्थायी क्षेत्र को उन्होंने जन्म दिया। सेकंड क्वेश्चन, 16 महाजनपद क्या है? आंसर, 16 महाजनपद जो हैं वो ये होते हैं: काशी, कोसला, अंगा, मगधा, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्सा, कुरु, पंचाला, मत्स्या, सुरसेना, अस्साका, अवंती, गंधारा और 16वां है कंबोजा। तो 16 महाजनपद हैं, उनके फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में कई राज्य थे। इस युग में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक विकास भारत गंगा के मैदान को पार करते हुए देखे गए थे। इन बस्तियों ने जनपदों से महाजनपदों तक विकास का नेतृत्व किया और 6ठी ईसा पूर्व तक मुख्य राजनीतिक गतिविधि का ध्यान गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग में चला गया। गंगा के मैदान के पूर्वी भाग में वर्तमान में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस बदलाव का मुख्य कारण उपजाऊ भूमि, बेहतर जलवायु और वर्षा और नदियों के साथ स्थलाकृति की स्थिति भी थी। वास्तव में ये लोहे के औजारों और हथियारों का संवर्धित उपयोग था जिसने छोटे राज्यों को एक राज्य के रूप में विकसित करने का अधिकार दिया, जिसे बाद में महाजनपद के रूप में जाना गया। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध। मगध को सर्वोच्चता के लिए अवंती, कोसल और वत्स से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हालांकि वर्षों 600 से 400 ईसा पूर्व में मगध ने संप्रभुता प्राप्त की और सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। महाजनपद और जनपद में क्या अंतर है? दोनों शब्दों में जन का अर्थ है लोग। ये लोग एक जनजाति या एक जातीय समूह या एक आदिवासी राजनीतिक संगठन को दर्शाते थे। भारत आर्य, जैसा कि प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, अर्ध खानाबदोश आदिवासी राज्यों में रहते थे। यह आदिवासी राज्य संगठन, जिसे जन कहा जाता है, वैदिक काल के अंत में जनपदों में परिवर्तित हो गया। जनपद का तब अर्थ था एक जनजाति का पैर, और जब जनपद बढ़ने लगे तो वे महाजनपद में परिवर्तित हो गए। महाजनपद की विशेषताएं क्या हैं? महाजनपद की 7 विशेषताएं हैं, या फिर ये कहें कि उनके मुख्य घटक क्या हैं, वो मैं आपको बताती हूं। आप प्लीज नोट कर लीजिए। द किंग, द मिनिस्टर, द कंट्री, फोर्टिफाइड सिटी, ट्रेजरी, आर्मी एंड एली। तो आज मैं जो आपके लिए लेकर आई थी, हिस्ट्री के प्रीलिम्स में जो आपके टॉपिक्स आएंगे उनमें से एक टॉपिक के बारे में थोड़ा वर्णन जो हिस्ट्री के पेपर से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगी यहीं पर ही मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और ज़रूर
इसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप अपडेटेड रहें और आप अपने नोट्स भी पूरी तरीके से प्राप्त कर सकें। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी प्रश्न है आपका इससे रिलेटेड कि महाजनपद क्या होते हैं या 16 महाजनपद क्या होते हैं या ये जो 7 घटक थे इनका क्या तात्पर्य है, कैसे है, क्यों है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट एरिया में लिखिएगा। मैं वो क्वेरीज भी आपकी जल्द ही सॉल्व कर दूंगी। तो मिलेंगे फिर, हम एक दूसरे से रूबरू होंगे फिर हम यहीं पर मिशन JPSC के यूट्यूब चैनल पर। तब तक पढ़ाई कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप ज़रूर कर सकते हैं, ये याद रखिए। यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक एंड यू कैन डू इट। थैंक यू।